लालच। भगवान गणेश की कहानी, लालच की सजा। लालच। लालच एक दोष है। निम्नलिखित कहानी में लालच के दोष को दर्शाया गया है। लालच के लिए सजा। भगवान गणेश की कहानी। वातापी में विघ्नेश्वर मंदिर भगवान की लीलाओं को दिखाती मूर्तियों से भरा हुआ था। विशेषतः जब भी भक्त उनकी उत्साहपूर्वक पूजा करते थे, वे उनकी मदद के लिए जाते थे। सत्य शर्मा और लोभगुप्त एक ही गांव में रहते थे और पड़ोसी थे। लोभगुप्त का वास्तविक नाम लभगुप्त था, पर लोग उसके लालचीपन के कारण उसे लोभगुप्त पुकारने लगे थे और उसका यही नाम पड़ गया। लोभगुप्त हर समय भगवान शिव की मूर्ति के सम्मुख उनसे अधिक दौलत के लिए प्रार्थना करता रहता था। एक दिन जब सत्य शर्मा मंदिर से लौट रहा था, लोभगुप्त मंदिर पहुंचा और उसने शिव के दूत नंदिकेश्वर और भगवान गणेश को बात करते सुना। नंदिकेश्वर भगवान से पूछता है कि हे विघ्नेश्वर, आप जानते हैं कि आपका भक्त सत्य शर्मा जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। आप उसकी मदद क्यों नहीं करते हैं? विघ्नेश्वर ने कहा, ठीक है नंदी, आज शाम तक उसे 1000 रुपये मिल जाएंगे। लोभगुप्त कुछ क्षण मूर्खों की तरह खड़ा हुआ नंदी और विघ्नेश्वर की मूर्तियों के बीच हुई वार्ता सुनता रहा। कुछ समय भगवान शिव की उपासना करने के बाद उसे धन कमाने की युक्ति सूझी। वह सत्य शर्मा के घर गया। उसने उससे कहा, मैं जानता हूं तुम धन संबंधी परेशानियों से गुजर रहे हो। मैं तुम्हें 500 रुपये देता हूं। जब शाम को तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो तुम मुझे लौटा देना। क्योंकि सत्य शर्मा अपनी बेटी का विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था और लड़के के माता पिता जेवरात खरीदने के लिए धन मांग रहे थे, सत्य शर्मा ने कहा, ठीक है, मैं पैसे रख लेता हूं, पर मैं शाम तक कहीं से पैसे आने की आशा नहीं करता कि मैं तुम्हें लौटा सकूं। लोभगुप्त ने थोड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, आखिर हम दोस्त हैं। मैं जानता हूं कि समय आने पर तुम भी मेरी मदद करोगे। उसने फिर सत्य शर्मा को 500 रुपये दिए और चला गया। जैसे ही लोभगुप्त को ज्ञात हुआ कि सत्य शर्मा तक पैसे पहुंचने का कोई साधन नहीं है, शाम हो गई और वह मंदिर की ओर भागा। वह भगवान विघ्नेश्वर की सूंड पकड़कर आराधना करने लगा, हे भगवान, कृपा करें कि सत्य शर्मा को 1000 रुपये मिल जाएं। अचानक उसे आभास हुआ कि उसका हाथ सूंड में फंस गया है। उसे दर्द होने लगा है। लोभगुप्त ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर उसने भगवान की प्रतिमा से आवाज निकलती सुनी, वादा करो कि तुम स्वयं ही सत्य शर्मा को 1000 रुपये दोगे, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। लोभगुप्त ने दूसरे हाथ से अपना माथा पीटते हुए कहा, यह क्या अन्याय है? मैं तो पहले ही उसे 500 रुपये दे चुका हूं। फिर आवाज सुनाई देती है, तो तुम उसे 500 रुपये देकर उससे 1000 रुपये हड़पना चाहते थे? इतना लालच! उसे 500 रुपये और देना और उसे लौटाने के लिए मत कहना। इसे तुम्हारी तरफ से उसकी बेटी के विवाह का तोहफा समझो और उसकी बेटी की शादी को अपनी बेटी की शादी समझो। मुझे अभी यहां वायदा करो। जैसे ही लोभगुप्त ने वायदा किया, उसी क्षण सूंड ने उसका हाथ छोड़ दिया। अब न सिर्फ उसने सत्य शर्मा को 500 रुपये दिए, बल्कि उसने लालच भी छोड़ दिया। उसने शादी का सारा खर्च भी उठाया। फिर उसने अपनी बुरी कमाई के पैसे लोगों की भलाई के लिए खर्च कर दिए। अब सभी गांव के लोगों के लिए वह लोक हितैषी बन चुका था। शिक्षा, लालच एक दोष है।